अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम एक अफसोसनाक वाक़ये की तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक ऐसा वाक़या कि जिसके बारे में सुनकर हर आंख अश्कबार है, और चाहे आपका उस इलाके से ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन अगर आप दर्द दिल रखते हैं तो यकीनन इस वाक़ये की तफसील सुनने के बाद आपको अफसोस होगा, दुख होगा, और साथ में ये उम्मीद भी होगी कि जो इसके लिए जिम्मेदारान हैं या जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। हम हर वाक़ये के बाद यही उम्मीद करते हैं कि करार वाकई सजा दी जाएगी, और हम यही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम कानून तो हाथ में नहीं ले सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कि जिनका नुकसान हुआ होता है, ये उनका फैसला होता है कि उन्होंने इस मामले को किस हद तक लेकर जाना है। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पर माफ़ कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो गया, वो नुकसान हमारा दोबारा से वापस, या वो जो हमसे बिछड़ कर गया है वो वापस लौट कर नहीं आ सकता है। तो लिहाजा अब हम इस मामले को क्या लेकर चलें और इसकी हम क्या पैरवी करें। लेकिन मेरी नज़र में पैरवी ज़रूर होनी चाहिए। ये वाक़या कि जिसमें हमें 2 सबक मिलते हैं। नंबर 1 ये कि किसी पर अंधा एतमाद ना किया जाए। आजकल का ज़माना ही नहीं है कि आप किसी पर अंधा एतमाद करें। जिस पर भी एतमाद किया जाए, आँखें खुली रख कर एतमाद किया जाए, और चाहे वो आपके बहुत ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो आपके अहले मोहल्ला ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके अजीज़ व क़रीबी क्यों ना हो, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। ज़माने के साथ चलना वक़्त की ज़रूरत है, और ये हम सबको करना है। दूसरी तरफ एक तो ये मशवरा, या एक ये इसमें से हमें सबक मिलता है, दूसरा हमें सबक ये मिलता है कि लालच, जैसा कि हम जानते हैं कि बुरी बला है, लालच बुरी बला है, और लालच के साथ-साथ एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब इतने झूठ बोलने पड़ते हैं तो उसका फिर एंड रिजल्ट क्या आता है? आप फँस जाएँगे। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलेंगे, और फिर ऐसी गलती कर गुज़रेंगे जो आपके पहले झूठ को, कि जिसको आपने छुपाने की कोशिश की, ये गलती उससे कई गुना बड़ी होगी। तो लिहाज़ा झूठ बोलने से इज्तनाब करना चाहिए। इस वाक़ये में वाक़या गुजरांवाला का है, और गुजरांवाला में 2 साला बच्चा, जो माँ के जिगर का, बाप के जिगर का टुकड़ा था, और बहुत ही प्यारा 2 साला मासूम बच्चा, वो एक दिन अपने घर से गायब हो गया। लापता होने पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई, और मालूम करने की कोशिश की गई कि हमारा बच्चा गया कहाँ, ये मासूम फरिश्ता गया कहाँ। पता ये चला कि जी इस बच्चे को अगवा कर लिया गया है, और अगवा करने की इत्तला कैसे मिली कि जिसने अगवा किया उन्होंने मैसेज भेजा, और उन्होंने मैसेज भेजा, और मैसेज भेजकर ये कहा कि 90 लाख रुपया हमें पहुँचा दीजिए। अगर आपने ये 90 लाख रुपया हमें ना पहुँचाया तो हम बच्चे को मार देंगे। इसी दौरान फिर अगला कदम, और जिसका डर था वही हुआ, कि बच्चे को मार दिया गया। जी हाँ, उस मासूम 2 साला बच्चे को, फरिश्ते को मार दिया गया। जो घर की रौनक था, उस घर की रौनक को, उस घर को सुनसान कर दिया गया। और जब फिर वक़्त आया कि जी ये मालूम किया जाए कि आखिर ये हुआ कैसे, ये किया किसने, किसने अगवा किया, एक पुलिस के लिए केस था जिसको पुलिस को सॉल्व करना था, तो पता ये चला कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही पड़ोसी, अपनी ही पड़ोसन है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अपने पड़ोसी के बच्चे को अगवा किया, और फिर अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया? जी, वो इसलिए किया कि जब शादी हुई इनकी खातून की, तो शादी के वक़्त इन्होंने अपने ससुराल में ये बताया और ये तासुर दिया कि हम बहुत मालदार हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा तो मसला ही कोई नहीं। तो जब ससुरालियों ने उससे पैसे माँगे, और पैसे थे नहीं, उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो पैसे अरेंज कर सकें, झूठ बोला हुआ था, और वो झूठ के पकड़ा ना जाए उसको सिर्फ छुपाने के लिए, और इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाए, इस औरत ने ये प्लान किया कि मैं पड़ोसियों के बच्चे को अगवा कर लेती हूँ, और अगवा करने के बाद मैं रकम मांगूंगी, जब रकम मुझे मिल जाएगी तो मैं रकम आगे दे दूंगी, मैं बच जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगी, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, मेरा जो झूठ है वो पकड़ा भी नहीं जाएगा, और सबको ये लगेगा कि हाँ ये तो वाकई बहुत मालदार है, इसने सच बोला था। उसको उस वक़्त इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं था, एहसास नहीं था कि ये जो अभी वो करने की कोशिश कर रही है, अगर बिलफ़र्ज़, अगर उसमें वो कामयाब भी हो जाती है, इसमें बहुत बड़ा अगर था, कि अगर वो कामयाब भी हो जाती है, तो फिर कल को दोबारा मज़ीद रकम माँगी जाएगी। फिर क्या वो किसी और के बच्चे को अगवा करेगी? फिर क्या वो उस झूठ को छुपाने के लिए एक और इंतहाई कदम उठाएगी? तो चुनाचे जब ये सारा मामला एक्सपोज़ होने वाला था, और उसको ये डर था कि मैं पकड़ी जाऊँगी और मेरा पता चल जाएगा, उसने बच्चे को ही कत्ल कर दिया।
اور اس ماں کے بارے میں سوچیے کہ جس کی گود اجڑ گئی، جس کا وہ بچہ تھا، جس کی وہ جان تھی، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہ کی،